नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। कुछ समय पूर्व कथावाचक अनुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज ने दो बयान दिए थे, जहां अनुद्धाचार्य ने महिलाओं को गलत बताया, उसी से मिलता जुलता बयान प्रेमानंद महाराज जी ने भी दिया। हालांकि दोनों के बयानों के विरोधास्वरूप कुछ लोग मैदान में उतर आए। अपने उन्हीं बयानों को लेकर कथावाचक अनुद्धाचार्य ने सफाई दी है, विरोधियों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, आप कलयुग में सत्य नहीं बोल सकते, वेश्या को वेश्या नहीं कह सकते, उसे सती सावित्री सुनना पसंद है। कथावाचक जिन्होंने बहुत से लोगों को, बहुत से परिवारों को सुधारा है, उनके मुंह से वेश्या शब्द सुनना शायद किसी को गवारा नहीं होगा। बहुत ही सरल भाव से उन्होंने महिलाओं को वेश्या कह दिया, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आखिर वो वेश्या क्यों बनी? आखिर क्या कारण थे कि उन्हें वेश्या बनना पड़ा? अनुद्धाचार्य इस पर भी अपनी सफाई देंगे। कोई भी गलत काम अपनी मर्जी से नहीं करता। हो सकता है 2-3% लोग ऐसे हों जिन्हें शौक होता हो गलत कार्य करने का, लेकिन जो 90-95% लोग हैं, अगर वह कोई गलत कार्य करते हैं तो उनकी कुछ मजबूरियां भी होती हैं। कभी अनुद्धाचार्य ने उन मजबूरियों को बारीकी से देखा, जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ कथावाचक अनुद्धाचार्य और दूसरे संत बयान दे देते हैं। संत की वाणी में ये शोभा नहीं देता। सबसे पहले हम दर्शकों को दिखलाएंगे अनुद्धाचार्य ने अपने बयान में और प्रेमानंद जी महाराज ने अपने बयान में क्या कहा। एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं। प्रेमानंद महाराज जी जो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, किन परिस्थितियों में उन्होंने ये बयान दिया हम नहीं कह सकते, लेकिन उन जैसा संत हमने नहीं देखा। जिस तरह से उनके भक्त श्रद्धालु लगातार जिनमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, ऐसे संत कभी कभी ही दिखाई देते हैं, कभी कभी जन्म लेते हैं, लेकिन उनके बयान ने लोगों के, उनके भक्तों के मन को ठेस जरूर पहुंचाई। हालांकि अनुद्धाचार्य पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं। जिस तरह अनुद्धाचार्य ने महिलाओं के खिलाफ बयान दिया और अब लगातार सफाई दे रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला, मेरे बयानों को काट छांट कर लगाया गया है, आप कलयुग में सत्य नहीं बोल सकते। ऐसे बहुत से बयान अब अनुद्धाचार्य जी के आ रहे हैं, लेकिन अगर वह एक बयान नहीं दिया जाता तो अनुद्धाचार्य जी को सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह से काफी समय से अनुद्धाचार्य के विरोध में लोग उतर आए हैं, जिसको लेकर समय समय पर अनुद्धाचार्य के बयान आ रहे हैं, अपनी सफाई देते हैं, कभी कलयुग को दोष देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि हाँ मुझसे गलती हुई। एक कथावाचक के मुख से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती जो उन्होंने कहा था। क्या कहा था हम दर्शकों को दिखलाएंगे, लेकिन इस तरह संत कथावाचक महिलाओं के खिलाफ बढ़ चढ़कर बयान दे रहे हैं। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, ये समाज के हित में नहीं है। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके
और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। भाई कोई भी बात कही जाती है, भागवत जी में एक श्लोक है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में तो सत्य नहीं है। अब आप ही बताइए क्या सत्य नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न, इसका मतलब ये है कि सत्य नहीं है, मतलब है तो बाल के बराबर, जरा सा। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं, यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुनकर के किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। आजकल देखिए एआई का तो जमाना है ही है, आप मेरी कोई भी बात को एआई के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। देखिए हमारे यहाँ तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ ऐसी माएँ हैं जो 7 साल 8 साल से ही, जिनका विवाह 10 साल की उम्र में हो गया और उनके पति की मृत्यु हो गई, तो बाल विधवा, ना अपने ससुराल के ना माए के पक्ष किसी ने उनका साथ नहीं दिया, पर गौरी गोपाल में वो वर्षों से वृद्ध माँ रह रही हैं। तो ये दास तो सेवा करता है और मेरी आधी अधूरी बात ना सुने, यदि सुनना है तो पूरी बात सुने। जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ लड़कियां लिव इन में रह करके आज गलत कर रही हैं, तो ये कुछ लड़कियों के लिए है। जब कहा जाए कि लड़के खराब हैं तो कुछ लड़के खराब है, सारे लड़के कैसे खराब होंगे और सारी लड़कियां कैसे खराब होंगी? तो मेरी उस वीडियो से जो कि आपने मुझे सुनवाया, उसमें से मेरा कुछ शब्द जो मैंने प्रयोग किया कि कुछ लड़कियों के लिए मैंने बोला, तो उसमें से कुछ शब्द आप हटा देंगे तो बात खराब लगेगी, बुरी लगेगी। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में एआई के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके